प्रिय छात्रों, आज मैं पुनः पार्ट 1 के कॉमर्स के बीएमएस क्लास में आया हूं। मैं डॉक्टर एशन चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MLSM कॉलेज दरभंगा। बीएमएस के पोर्शन में हम सांख्यिकी बता रहे हैं। सांख्यिकी का यह चौथा क्लास होगा, जिसमें लास्ट क्लास में हमने मीन के बारे में बताया था और मीन का हिसाब भी बनाया था। जो पुस्तक में था BN गुप्ता के, उसी के आधार पर हम 7 और 12 बनाए थे। आज हम 14, 15 और 17 को देखने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 17। 14 जो क्वेश्चन है हमारे प्रश्न में, तो क्लास इंटरवल जो है सो माइनस में है। तो हम छात्रों को थोड़ा कठिनाई होती है, माइनस में है, तो इसका हम क्लास इंटरवल का बनाने में सर कठिनाई हो जाती है। छात्र, कठिनाई कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है, उसी तरह से बनेगा। थोड़ा बनाने का प्रयास करो। जैसे हम कर देते हैं, यहां पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं। लिखने का प्रयास नहीं करना चाहते हैं, फिर भी छात्रों का एक छात्र का फोन आया था, इसलिए हम लिख रहे हैं। फॉलोइंग लिख लीजिएगा। फॉलोइंग टेबल रिलेटेड रेट्स to the profit and loss, to the profit and loss, profits and losses of 100 firms, of 100 firms. Calculate average profits and losses। यहां हम लिख देते हैं PL, इसको हम लोग X भी कह सकते हैं, और इसमें है फॉर्म की संख्या, जिसको हम F कह सकते हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन 4000 से 5000, 3000 से 4000, 2000 से 3000, 1000 से 2000, 0 से 1000, फिर 1000 से 0, फिर हो जाएगा 2000 माइनस 1000, 3000 डैश माइनस 2000, 4000 डैश माइनस 3000। यही प्रश्न है। फ्रीक्वेंसी है 10, 25, 20, 10, 25, 20, 15, 10, 8,
15, 10, 8, 6, 4, 2, 6, 4, 2। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम लिख रहे हैं, बोर्ड पर हिसाब बना रहे हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा, देख लीजिए। हम डायरेक्ट हम देखते हैं बना के। यहां पर लिखिए एक्स की मीनिंग हो गया TL से संबोधित है। यहां पर फिर लिखना होगा 4000, 5000, 3000, 4000, 2000, 3000, 1000, 2000, 0, 1000, 0, यहां हो जाएगा 1000, 0, यहां फिर हो जाएगा 2000 डैश माइनस 1000, 3000 माइनस 2000, फिर यहां जाएगा 4000 डैश माइनस 3000। यही हमारा एक्स है। ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं 10, 25, 20, 15, 10, 8, 6, 4, 2 इक्वल टू 100 इसका टोटल है। समझ गए? हम लाले से बना दे। ठीक है, इसका 100 हो गया टोटल। अब हम इसको क्या करेंगे तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकल जाएगा? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालेंगे। इसका मिड वैल्यू है, दोनों को जोड़ेंगे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4000 प्लस 5000 इसका बाई 2, यानी 9000। 9000 का हो जाएगा 4.5, यहां हो जाएगा 4500, 3500, 2500, 1500, 500, 500, फिर हो जाएगा 1500, 2500 और 3500। ठीक है, ये हो गया 3500। यहां से हो जाएगा माइनस 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 माइनस। ठीक है, यहां से हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। अब हम dx निकालेंगे और स्टेप वैल्यू यहीं पर निकाल देते हैं, झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम इसको हम a मानते हैं या I समझिए, इसको हम मानते हैं 500 एज्यूम्ड करते हैं। हो गया 500 को इसमें भाग देंगे तो कितने से 500 को 4500 से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा 9, ई प्लस 500 होगा 7 5 35 7, 5 25, ये हो जाएगा प्लस 5 3 15, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब हम f मेरा ये f है, ध्यान दीजिएगा मेरा f है। अब f dx को गुना करके f dx को गुना कर दिए। ठीक है, यानी डायरेक्ट मेथड हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होता है 90, 25 या 75, 25 175, 20 5 100, 15 या 45, 10 माइनस 8, 6 18, 4 5 20, 7 2 14, ये सब माइनस में। ठीक है, ये सब माइनस में। आठ 18
इसका यहां पर इसका माइनस करेंगे, इसका यहां प्लस करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 10 5 5 10 9 1 10 7 17 17 17 4 21 21 22 2 2 2 4 420 हो गया प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 8 8 16 4 20 3 3 6 7 घटा देंगे 0 6 दूना 12 360 शायद 360 आता है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस 360। अब हम सूत्र लिखेंगे, मीन बराबर ए नहीं है, ए नहीं माने, डायरेक्ट मेथड बनाए हैं। मीन बराबर डी एक्स एफ डी एक्स बट्टा एन कितना है? 360 बाई 100, यानी आंसर होता है इंटू आई होगा, यहां पर इंटू आई बराबर हो जाएगा इंटू आई कितना है? तो 500, जीरो कट जाएगा तो 56 से 30 5 से 15 3 18 180 पर 2 शून्य 1800 आंसर इसका हो गया। देख लीजिएगा किताब में 1800 होगा। ठीक है, यही हुआ आपका क्वेश्चन नंबर। ध्यान दीजिए हम क्या किया, यहां पर देखिए ये सब प्लस में है, यहां से माइनस में है। समझ रहे हैं कैसे? माइनस से 4000 से है तो माइनस में है, इस माइनस को हम प्लस फ्रीक्वेंसी लिख दिए, इसका मिड वैल्यू निकाल दिए। मिड वैल्यू देख रहे हैं, डायरेक्ट मेथड बना दिए, स्टेप डिविएशन कर दिए। यहाँ 4500 को 500 से भाग दिए तो 9 पंचे 45 7 पंचे 35 इसी तरह कर दिए। अब f को और dx को गुना कर दिए, अब उसके बाद सूत्र पर बैठा दिए, आंसर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15। देखिए 15 थोड़ा कॉमर्स की भाषा में प्रॉफिट लॉस का हिसाब है, हम पढ़ के सुना देते हैं। कहता है हमसे गिवन एंड लॉस 50 कैलकुलेटर्स ऑफ गिवन बिलो 4% बिटवीन इतना 6% इतना। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमसे बनाने के लिए फाइंड आउट द एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस ऑफ लूजर्स, ऑल्सो द एवरेज नेट गेन और लॉस ऑफ द होल ग्रुप। देखिए एक कहता है हमको यहां कोई आदमी कोई लाभ और हानि का खेल खेलता है, यानी सट्टा टाइप का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानि होती है। तो हमको कहता है जो कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ सो एवरेज उसका निकाल दीजिए। यानी पहले हम दो टेबल बना लेंगे, पहला टेबल बना लेंगे प्रॉफिट का, दूसरा टेबल बना लेंगे लॉस का, और दोनों प्रॉफिट और लॉस में से घटा देंगे जो बड़ा होगा। तो कहता है 4 व्यक्ति का लाभ 300 से 400 के बीच में गैप में है, 6 व्यक्तियों का लाभ 200 से 300 के बीच में है, 8 व्यक्तियों का लाभ एक इसी तरह से क्वेश्चन है, देख ले रहे हैं आप। तो हानि उठाने वाले व्यक्तियों की औसत हानि और लाभ प्राप्त करने वालों का औसत लाभ ज्ञात कीजिए, साथ ही समूह के लिए औसत शुद्ध लाभ एवं हानि ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें, हम लिख देते हैं क्वेश्चन, आपको थोड़ा कठिनाई तो होगी, समय लग रहा है हमको लिखने में। हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, गेन एंड लॉस gains and losses of 50 speculators are given below. Four-person gain between 300-400. 6-person gain 200-300. 8-person 100-200. 12-person 0 और 100. अब कहता है यहां से लॉस है 10% loss between 0 to 100. 7% loss between 100 to 200. 3% loss 200-300. Find out average gain, average gains and average losses. Average losses. Also find average net gain, net gain or losses of the whole group, यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमको अब बनाना है। अब यहां पर हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इसका हम बना देते हैं। यहां हम लिखेंगे x 300 - 400 200 - 300 100 - 200 0 - 100 100 - 0, यही है सर। सॉरी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया। इसका हम एम भी निकाल देते हैं। इसका एम भी निकल जाएगा 350 250 150
और 550, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8, 12। इसका एफएक्स होगा एफ एक्स से होता है, एफ एक्स हो जाएगा 35, 114, 1400, 5620, 25 छक्के 150, 15 अट्ठे 20 से 1200 और 12 पंचे 7, 600। इसका टोटल हो जाएगा 6, 4, 5, 9, 2, 11, 6, 17, 7, 3, 1, 4, 4700 रुपया इसका टोटल हो जाता है। एफएक्स बराबर 4700। इसको हम एवरेज निकाल सकते हैं। इसका टोटल हो जाएगा 6, 4, 10, 30। इसको हम अलग से सूत्र में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस सेज। यहां पर x हो जाएगा, तो यहां से लेंगे 0 से 10, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, बस इतना ही तक है। 200 से 300, ठीक है। इसका मिड वैल्यू हो जाएगा, 50, 150, 250। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 10, 7, 3, 10, 7, 3। अब FDX हो जाएगा 500, 15, 1050 और 25 या 75, 750 सबको जोड़ देंगे 0, 7, 6, 13, 2300 रुपया होता है, ठीक है। अब देखिए जरा सिंपल बात, यहां पर हम प्रॉफिट का निकाल दिए, यहां पर हम लॉस का निकाल दिए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब यहां पर इसमें कितना है संख्या आदमी का 20, यहां है 30। आप यहां पर गलत कर सकते हैं, तो यहां पर अलग से एवरेज का निकाल दीजिए, यहां पर अलग से निकाल दीजिए, थोड़ा गलती निकलेगा। इसका 30 का निकाल दीजिए, इसका निकाल दीजिए। अब हमको यहां पर करना है क्या, ये टोटल हो गया 50 और इसमें से इसको प्रॉफिट में से घटा देना है। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। मीन बराबर सिग्मा FDX ने सिग्मा FX बाई N 4700 भागा 30 काट के जो निकलेगा तो लिख दीजिएगा। यहां फिर हो जाएगा मीन बराबर सिग्मा FX बटा N इसका 2300 बटा 20 जो रिजल्ट निकलेगा। हमको क्या करना है जो देख लीजिए आंसर के लिए। 4700 माइनस 2300 बटा 30 प्लस 20, यहां पर प्लस हो जाएगा, यानी इसका 30 प्लस 20। अब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 50 जुट जाएगा, 3, 4, 2, 2400 रुपया को हम 50 से भाग देंगे तो 5 का 20, 8 पंचे 40, 48, 0 से 0 कट गया, यानी 48 रुपया इसको प्रॉफिट हुआ। आंसर दैट्स ऑल। इसी तरह से देख रहे हैं, पहले हम प्रॉफिट का निकाल दिए बाबू, हम तब सेकंड निकाले लॉस का। प्रॉफिट का जो हमको निकला है उसको इसमें घटा देंगे। कॉमर्स के छात्र हैं, इतना हम जानते हैं, यह हिसाब बन गया। एक और हिसाब हम बता देते हैं जो आप लोगों को सुविधा होगा।
उसको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें कुछ है नहीं, आप इसको आप स्वयं बना सकते हैं, केवल हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ नहीं है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, हिसाब बना लीजिएगा, हम केवल समझा देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी है सो बढ़ते क्रम में है, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं हुआ। हमारे कहने का मतलब है यह जो मेरा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। जैसे हम देख रहे हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 बना रहे हैं, आसानी से बन जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है तो हम पढ़ देते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। हमारा प्राप्तांक दे दिया है, प्राप्तांक से कम यानी 10, 20, 30, यानी क्लास इंटरवल बनाने के लिए हमको 0 से 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन में, x बराबर हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, देखते हैं कहां तक है, 70, 70 से 80, इतना ही तक है। देख रहे हैं, इतना ही तक है, 80 से 90 तक है, सॉरी 80 से 90 तक है, यहां तक हमारा हिसाब है। एक्स निकाला हुआ है, हम इसको मिड वैल्यू निकालेंगे बाद में, अभी नहीं निकालेंगे। मिड वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। अभी हम लिख देते हैं CF, हम CF वाले लिख देते हैं। हमारा देखिए कैसे बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। हम लोग क्या करेंगे, 5, 15, 98, 5, 15, 98, 242, 267, 242, 267, 405, 425, 438, 439, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, अब हम F निकालेंगे, इसका हम F निकालेंगे। अब ये मेरा क्वेश्चन है, देखते हैं बढ़ते क्रम में है, तो F निकालेंगे। तो पहले इसका मिड वैल्यू निकाल देते हैं, 5, 15, 25, 35, 43, 55, 65, 75 और 85। इसका हो जाएगा 5 में से 5 नहीं घटेगा, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 5, 15 में से 5 घटाइए 10, 25 में से 15 घटाइए तो हो जाएगा 10, 25 से नहीं 25 गलती हो गया, 5 से 5 हो गया, 98 में से 15 घटाइए, 98 में से 15 घटाने पर होता है 83। ठीक है, 242 में से 98 घटाइए, 242 माइनस 98 हो जाएगा 144, 125। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 200, 367, 367, यहां हो जाएगा 125, यहां हो जाएगा 38, यहां हो जाएगा 20, यहां हो जाएगा 13, यहां हो जाएगा 1। अब देखिए हम समझा देते हैं। देखिए हम अभी क्वेश्चन नहीं बने, ये हमारा F नहीं मालूम था, हमको F निकालना था। तो ये क्या था, हमारा फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था, बढ़ते क्रम में था,
एफ नहीं था, एफ निकाल दिए हैं। अब हम इसको, हमको एक्स भी हो गया, एफ भी हो गया। अब इसको ऑफ करते हैं। अब इसको हम बनाएंगे तो इसको हम कोई अंक मानेंगे, एक अंक मानते हैं तो एफ हो गया। यहां पर से कोई अंक मानते हैं डी एक्स, ए बराबर हो जाएगा, हम कितना 45 को ले लेते हैं, ठीक है। यहां हो जाएगा 0, 10, 20, 30, 40। यहां हो जाएगा +10, +20, +30, +40, ठीक है। अब इसी को स्टेप में हम लाएंगे, स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन में लाने के लिए ऐसे अंक से भाग दें जो दोनों कट जाए, तो 10 से भाग देते हैं तो आई बराबर हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 सब माइनस में हो गया। यहां हो जाएगा 1, 2, 3, 4 प्लस में हो जाएगा। अब हमको एफ और डी एक्स को गुना कर देंगे। एफ डी एफ कितना है हमारा, एफ है हमारा यहां पर 5, यहां पर 5 है, 5 का 20, 10 या 30, 83 दूना 6, 8 दूना 16, 166, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 240, ये हो जाएगा 13 या 39, 300, 13 या 39, ये हो गया 04, ठीक है। ये हो गया 04। अब इस सब को हम जोड़ेंगे, ये सब माइनस में है, ये सब प्लस में है, ये सब प्लस में है, सॉरी ये सब माइनस में है, ये सब माइनस में है, ये सब प्लस में है। तो इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे तो 6, 4, 10, 5, 1, 6, 4, 10, 6, 16, 3, 1, 4, 2, 1, 3, ये हो जाएगा 8, 4, 12, 9, 21, 4, 25 के 5 हासिल 2, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 105, यानी 55, 255 होता है। देख लेते हैं, 238, 40, 38, 40 होगा, और इस 40, यहाँ पर 40 है, सॉरी, इसका टोटल हो जाता है 255। इसका टोटल गलती हो गया, यहां पर होगा 8, यहां पर हो जाएगा 8, 8, 9, 8, 17, 3, 21 के 1 हासिल 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 3, 12, यहां पर हो जाएगा 9, 3, 3, 239, 239, यहां हो जाएगा 239 माइनस में। अब हो जाएगा मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बट्टा एन इंटू आई। इसका मीन कितना है 45 प्लस 239 बट्टा इसका टोटल कितना था 439 गुने 10 गुने 10। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, ये माइनस में होगा 45 माइनस इसका कैलकुलेशन करके होता है 5.44, 5 इसका कैलकुलेशन होगा 5.44 माइनस कर देंगे 5.44 इसका टू हो जाएगा 6, 5, 40, 39.56 इसका आंसर हो गया। दैट्स ऑल, यही है मीन। छात्र देख लीजिए, हम यहाँ पर क्या किए हैं, हम केवल एक ही प्रॉब्लम इसमें हम पढ़ाए हैं। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की तोड़ के हम फ्रीक्वेंसी में लाए हैं। फ्रीक्वेंसी में लाके जैसे हिसाब बनता है dx निकाल दिए हैं,
dx मतलब हुआ इनडायरेक्ट में निकाल दिए हैं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और आई को स्टेप डिविएशन निकाल दिए हैं, स्टेप डिविएशन के बाद जोड़ घटा करके गुना भाग करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिए हैं, सूत्र पर बैठा दिए हैं। इसी तरह से हम बनाते हैं। एक क्लास और लेंगे जो सोमवार को लेना होगा। हम नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं क्या हो पाता है। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। थैंक यू।